नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इटली के पोवेलिया आइलैंड के बारे में। एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे जाने वाला कभी लौट के वापस नहीं आता। एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे घटी घटनाओं की वजह से इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ घोस्ट और आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाने लगा है। यह आइलैंड दुनिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। पोवेलिया आइलैंड जो लाखों भूतों से भरा हुआ आइलैंड माना जाता है और जहाँ जाने पे वहाँ की सरकार ने पूरी तरह से पाबंद लगा रखा है, क्योंकि आज तक वहाँ पे जितने भी लोग गए हैं उनमें से 99% लोग वापस नहीं आ पाए। उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं। और जो 1% लोग वापस आते हैं वो वापस तो आ जाते हैं पर वो नॉर्मल नहीं होते। या तो वो बोल नहीं पाते, या देख नहीं पाते, या तो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके होते हैं। तो ऐसी क्या हिस्ट्री है इस आइलैंड की? ऐसा क्या हुआ था इस आइलैंड पे कि ये इतनी हॉन्टेड जगह बन गया कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे जाने पे बैन लगा दिया? तो कस के अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ पोवेलिया आइलैंड की कहानी, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरुआत होती है 16th सेंचुरी से। तब एक बहुत बड़ी महामारी पूरी दुनिया में अपना घर बना रही थी, जिसका नाम था ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग, जिसको ग्रेट प्लेग और ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। 16th सेंचुरी में ब्यूबोनिक प्लेग पूरी दुनिया में फैल रहा था और ये महामारी मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी है। अभी तो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन से आसानी से ब्यूबोनिक प्लेग को ठीक किया जाता है, पर 16th सेंचुरी में मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो उस समय में इसका कोई इलाज नहीं था। और इसका कोई इलाज ना होने की वजह से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये बीमारी एक इंसान के दूसरे इंसान के संपर्क में आने से फैलती थी। इटली में भी ये महामारी तेजी से फैल रही थी, तो इटली की गवर्नमेंट ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक उपाय निकाला। इटली गवर्नमेंट क्या करती थी, जितने भी प्लेग संक्रमित लोग मिलते उनको पोवेलिया आइलैंड भेज देती थी। और तो और जितने भी लोगों की मौत ब्यूबोनिक प्लेग से होती थी, उनकी डेथ बॉडीज को भी इस आइलैंड पे लाकर ही अंतिम संस्कार किया जाता। और उस टाइम पे ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन शिप्स के थ्रू ही किया जाता था। तो जितने भी शिप्स देश के बाहर से अंदर आते थे, उन शिप्स में आने वाले लोगों को करीब 40 दिन तक इस आइलैंड पे क्वारंटीन कर दिया जाता था। जरा आप लोग सोचिए, इतने सारे बीमार लोगों के बीच में रहना और आए दिन प्लेग से मरे हुए लोगों की बॉडी को लाते ले जाते हुए देखना एक इंसान के लिए कितना स्ट्रेसफुल और कितना डीमोटिवेटिंग हो सकता है। वैसे तो ये आइलैंड सिर्फ 17 एकड़ की जमीन थी और इस पे गवर्नमेंट द्वारा भेजे जाने वाले लोगों की संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच गई थी। जरा सोचो, इतनी छोटी सी जमीन पे 2 लाख लोग कैसे रहते होंगे। उनको ना ठीक से खाना मिलता, ना पानी मिलता, और कुछ जरूरी फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से वहां पे रहने वाले लोगों को हाइजीनिक इश्यूज होना चालू हो गए। माना जाता है उनमें से बहुत सारे लोगों की मौत हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से हुई थी। उनमें से कुछ बॉडीज को अंतिम संस्कार नसीब हुए और कुछ बॉडीज को तो अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुए। उनकी डेथ बॉडी उसी जगह पे पड़ी पड़ी सड़ गई, और जो लोग जिंदा थे, जो लोग वहां पे रहते थे, उनको वो सड़ी गली बॉडीज के साथ अपना ज्यादातर वक्त बिताना पड़ता था। जरा आप सोच कर देखिए, इतनी सारी सड़ी गली बॉडीज के बीच में रहना कितना भयानक मंजर हो सकता है। ऐसे ही समय बीतता गया और समय बीतते बीतते वहाँ पे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होना चालू हो गए। कुछ लोगों को आवाजें सुनाई देने लगी, तो कुछ लोग कहते कि उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है। सन 1800 तक पूरे यूरोप में ये माना जाने लगा कि पोवेलिया आइलैंड दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड और खतरनाक जगहों में से एक है। वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स, नर्स और बहुत सारे लोग रहते थे, वो सब ये मानने लगे कि जितने भी पीड़ित लोग वहाँ पे मर गए थे, उन सबकी आत्मा इस आइलैंड पर भटक रही है। ऐसा एक दो नहीं, पर यहाँ पे रहने वाले हजारों लोगों ने ये दावा किया कि आइलैंड हॉन्टेड है। यहाँ पे उनको अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हुए हैं। वैसे कुछ लोग तो पोवेलिया आइलैंड को एक बॉडी डंप यार्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों को भेजा जाता था उनका वापस घर जाने का कोई चांस नहीं था। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन लोगों को वहाँ पर मरने सड़ने के लिए फेंक दिया जाता था। वो लोग 72 से 72 जिंदगी जी रहे थे, मानो कि ये एक जीता जागता नर्क हो। फिर 1814 के समय प्लेग महामारी बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाती है और इटली गवर्नमेंट इस आइलैंड को पूरी तरह से शट डाउन कर देती है। फिर कुछ सालों तक ये आइलैंड बंद रखा जाता है। करीब 50 सालों तक ये आइलैंड बंद रहता है और फिर 1922 में इस आइलैंड को एक मेंटल हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाता है। पर यह था तो वही आइलैंड जहाँ पे करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। धीरे धीरे यहाँ पे मौजूद पागल पेशेंट्स की भी एक के बाद एक मौत होने लगती है। कुछ डॉक्टर्स और नर्सिस की भी मौत हो जाती है। इसके बाद इस आइलैंड को लोगों के द्वारा आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाने लगता है।
पूरे यूरोप में इस आइलैंड की बातें होने लगती है। इस आइलैंड के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। इस आइलैंड पे इतने लोगों की मौतें हुई थी और इतनी दर्दनाक मौतें हुई थी कि लोग ये मानने लगते कि इस आइलैंड पे जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। या तो वो बीमार होकर वहीं पे रह जाता है, या गायब हो जाता है, या फिर सुसाइड कर लेता है। एक फैक्ट ये भी है कि इस आइलैंड पे सुसाइड से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। लोगों के इस आइलैंड को इतना भयानक मानने के बाद और इतनी अजीबोगरीब घटनाओं के बाद भी 1922 से 1968 तक जैसे तैसे ये मेंटल असाइलम को चालू रखा जाता है। लेकिन 1968 में एक पेशेंट जो यहाँ पे अपना इलाज करवा रहा होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के कुछ ही दिन बाद वो अपने घर जाने वाला होता है। एक दिन पता नहीं उसको क्या होता है और वो बिल्डिंग के टावर से कूद के अपनी जान दे देता है। इसके बाद तो लोग इस आइलैंड के नाम से भी डरने लगते हैं। लोगों का कहना है कि इस आइलैंड पे पास्ट में इतनी मौतें हुई है कि आइलैंड अब नेगेटिव एनर्जी का घर बन चुका है। ये सब इंसिडेंट्स के बाद गवर्नमेंट वो जगह खाली करवा के शट डाउन करवा देती है और वहाँ पे जाने पे पूरी तरह से पाबंदी लगा देती है। पोवेलिया आइलैंड अपनी हिस्ट्री की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। सरकार के वहाँ जाने पे बैन लगाने के बाद भी कुछ लोग इलीगली वहाँ पे जाते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग तो वापस ही नहीं आ पाते और उनके साथ क्या होता है किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। और जो लोग वापस आ भी जाते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, या पागल हो जाते हैं, या अंधे हो जाते हैं, या बोल नहीं पाते। पर उनके पास एक कॉमन चीज होती है जो होती है खौफनाक कहानी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।